एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्यारे सज्जनों, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर मन शुद्ध हो गया तो चरित्र भी शुद्ध हो जाएगा, और अगर चरित्र शुद्ध हो गया तो भगवान तक अवश्य पहुंच जाओगे। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक धनी गृहस्थ के घर भागवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय था। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान किया करते थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल करके भगवान के आनंद में मस्त थे। बहुतों के शरीर में रोमांच हो आया, कितनों की आंखों से आंसू छलक आया, सभी तन्मय हो गए। उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया और चुपचाप धन संपदा ढूंढने लगा। परंतु भगवान की ऐसी लीला कि बहुत प्रयास करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकायक कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज बड़े ऊंचे स्वर में कह रहे थे। प्रातः काल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति से अरुण की लालिमा से रंग गई। उसी समय ब्रज की झांकी आलोकित हो रही थी। गांव में और बछड़े सिर उठा उठा करके नंद बाबा के महल की ओर अपनी दृष्टि से निहार रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ रहे होंगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्रीदामा, सुदामा, वासुदामा आदि ग्वाल बालों ने आकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से पुकारा। हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना, तुम अब तक सो रहे हो। देखो गौ में तुम्हें देखे बिना रंभा नहीं। हम कब से खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो वन में गौ में चराने के लिए चले। दाऊ दादा, तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो। इस प्रकार ग्वाल बालों की पुकार और जल्दी देखकर नंदरानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर में पुकार पुकार करके जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन और मिश्री का तथा साथ साथ भांत भांत पकवानों का भोग करवा करके बड़े चाव से इन्हें सजाया। लाखों करोड़ों रुपयों के गहने, हीरे जवाहरात, मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहना। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मड़िया जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला भी फीका पड़ गया। इस प्रकार भली भांत सजा करके नंदरानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर गूथे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा कर दिया। इतनी बातें डाकू ने सुनी और तो कुछ उसने सुना भी नहीं था। अब वो सोचने लगा, अरे ये तो बड़ा ही अनुपम सुयोग है। मैं छोटी छोटी चोरियों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ और ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। केवल 2 बालक ही तो हैं। उन दोनों के गालों पर 2-2 चपत जोड़ूंगा नहीं कि वे स्वयं ही अपने गहने निकाल करके मुझे सौंप देंगे। ये सोच करके वो डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की राह देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकारों के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। उधर ये सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं था।
वो तो रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कथावाचक की गतिविधियों पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पा करके कथावाचक पंडित जी अपने डेरे की ओर चल दिए और डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी एक खुले मैदान में पहुंचे तब डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में उन्हें पुकार करके कहा, ओ पंडित जी, खड़े हो जाओ। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वे कुछ डर करके और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी रुक जाओ, ऐसे भागने से बच नहीं सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब तो छुटकारा नहीं। वे लाचार होकर के ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंच करके कहा, देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपयों के गहनों का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वे दोनों गौवें चराने के लिए कहाँ जाते हैं? आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। ये जरा सी टाल मटोल की तो देखिए मेरे हाथों में कितना मोटा डंडा है, ये तुरंत ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा कि उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ, मजबूत हाथों में मोटी लाठी, आंखों में क्रूरता टपक रही। उन्होंने सोचा, हो न हो ये कोई डाकू है। फिर साहस बटोर करके उन्होंने कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर दे करके कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत? बताने में कोई अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूँ, मैं उनके गहने लूटना चाहता हूँ। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य कुछ न कुछ दूंगा। देखिए टाल मटोल मत कीजिए, ठीक ठीक बता दीजिए। पंडित जी समझ गए ये तो कोई बहुत बड़ा मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा, तब इसमें डर किस बात का? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। मेरे घर पर चलो, पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक तुमको बता दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। घर पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर सुंदर नुपुर हैं, जो अपनी रुंझुन धुन से सबके मन को मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वंगस्त्र धारण करते हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण आभूषण हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमिला रही, ऐसी मणि जगत में कोई और नहीं। कलाई में नवरत्न जड़ित सोने के कंगन है। कानों में मणिकुंडल, सिर पर मनोहर मोहन जूड़ा है। घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की बंसी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की भी कोई गिनती नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोती सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पंक्ति, बड़ा ही सुहावना रूप है। अजी जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी माधुरी राधे राधे की मधुर ध्वनि छोड़ते हैं तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ा करके उसे सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन के कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन होते हैं। बनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम है। डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिला करके कितने रुपयों के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओ इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू ने कहा, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं उससे भी अधिक है? पंडित जी ने कहा, और क्या,
संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, फिर भी कोई तुलना नहीं है। डाकू ने आनंद से गदगद होकर के कहा, ठीक है, और कहिए वो मणि कैसी है? पंडित जी ने कहा, वो मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी पर कोई और नहीं। डाकू ने कहा, तब तो उसके दाम बहुत ज़्यादा होंगे। डाकू ने कहा, पंडित जी एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, मुझे किस ओर जाना चाहिए? पंडित जी ने सारी बातें उसे दोबारा समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर के आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं एक ही रात में वहाँ पहुँच जाऊँगा ना? पंडित जी ने कहा, हाँ। डाकू ने कहा, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गौवें चराने आते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ। डाकू ने कहा, कब आते हैं? पंडित जी ने कहा, ठीक प्रातःकाल। उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता। डाकू ने कहा, ठीक है, मैं सब समझ लिया। और हाँ, अब मुझे जाना किस तरफ चाहिए? पंडित जी ने बराबर उत्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, इधर चले जाओ। डाकू उन्हें प्रणाम करके चल दिया। पंडित जी मन ही मन हंसने लगे। कहा, देखो ये कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें चिंता हो गई, कहीं ये मूर्ख 2-4 दिन इधर उधर ढूंढने का प्रयत्न करेगा, फिर ये लौटकर कहीं मुझ पर ही अत्याचार करने लगा तो। किंतु नहीं, ये बड़ा विश्वासी है, लौट कर के आएगा तो एक रास्ता और बता दूंगा। ये 2-4 दिन उधर भटकेगा, तब तक मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और कोई उपाय नहीं है। पंडित जी कुछ निश्चिंत हो गए। डाकू अपने घर गया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गए थे। वो दिन रात गहनों के ही बारे में सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। डाकू के मन में बस एक ही धुन थी। अंधेरा हुआ। डाकू ने लाठी उठा करके कंधे पर रखी। वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वो उत्तर दिशा भी उसकी अपनी ही धुन की थी। दूसरों के देखने में शायद वह दक्षिण जा रहा हो। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या कांटों पर। चलते चलते एक स्थान पर उस डाकू की आंख खुली। उसने देखा कि बड़ा ही सुंदर हरा भरा वन है। एक नदी भी कलकल करके बह रही है। उसने सोचा, निश्चय ही शायद यही है, परंतु वो कदम्ब का पेड़ कहाँ? डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर के उस कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहाँ उसे एक कदम मिल ही गया। अब उसके आनंद की कोई सीमा न रही। उसने संतोष की सांस ली और आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गांवों के चरने का स्थान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल रही थी। फिर भी उसके मन के सामने गांवों को चराने और चराने वालों की एक छटा ही छिटक गई। अब डाकू के मन में एक ही विचार था, कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। वो एक एक क्षण बहुत सावधानी से देखता और सोचता रहा कि आज सवेरा होने में कितनी देर हो रही। ज्यों ज्यों रात बीतती त्यों त्यों उसकी चिंता, उत्तेजना और व्याकुलता बढ़ती जा रही। वो कदम के पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी ओर से उजाला तो नहीं हो रहा, कहीं से बंसी की आवाज़ तो नहीं आ रही। उसने अपने मन को समझा, अभी सवेरा होने में देर है, मैं ज्यों ही बंसी की धुन सुनूंगा त्यों ही टूट पड़ूंगा। इस प्रकार सोचता हुआ बड़ी ही उत्कंठा के साथ वो डाकू सवेरा होने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुंह रोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वो पेड़ से कूद कर जमीन पर आया, परंतु बंसी की आवाज़ सुनाई न देने के कारण वो फिर से उछल करके कदम के पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ भी किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। उसका हृदय मानो क्षण क्षण फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय बिहर उठता, कभी कभी उसका हृदय व्याकुल हो उठता, परंतु ये क्या, उसकी आशा पूर्ण हो गई।
दूर बहुत दूर बंसी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही थी। वो वृक्ष से कूद पड़ा। हाँ ठीक है ठीक है, बांसुरी ही तो है। अच्छा, ये स्वर तो और समीप होता जा रहा। डाकू आनंद के आवेश में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हो गई। आंखें खुली, वो उठ करके खड़ा हो गया तो देखा पास ही जंगल में दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैला हुआ। उस मनोहर प्रकाश में दो सुंदर बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे। गौवें और बाल गोपाल उनकी आगे आगे कुछ दूर निकल गए। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मन मुग्ध हो गया। आहा, कितने सुंदर बालक हैं। इनकी आंखों से तो अमृत ही बरस रहा है। इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हुए। हाय हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार शिशुओं को इनके माँ बाप ने गौं चराने के लिए कैसे भेज दिया। मेरा तो जी भर आता है, मन चाहता है कि मैं इन्हें देखता ही रहूं। इनके गहने उतारने की तो बात कैसी, इन्हें तो और भी अधिक सजाना चाहिए। नहीं, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। फिर सोचने लगा, फिर मैं यहाँ आया ही क्यों। ठीक है, मैं गहने छीन लूँगा, परंतु इन्हें मारूंगा नहीं। मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। उसने कहा, मेरे मन को ये कैसा मोह हो गया है। मैं डाकू हूँ और मैं दया क्यों करूँ। बस बस, मैं अभी गहने छीने लेता हूँ। ये कहते कहते वो श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास पहुँच करके उनका स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक बार फिर से लुप्त हो गया। पैर लड़खड़ाए और वहीं पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उठा, टकटकी सी लगाए देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर न मालूम क्या हुआ, उसने लाठी हाथ में ले और उनके सामने आ गया और बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें। डाकू ने कहा, नहीं दोगे, मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण ने कहा, लाठी से क्या होगा। डाकू ने कहा, अच्छा क्या होगा, गहना न देने पर मैं तुम्हारे सिर को तोड़ दूंगा, और क्या होगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हम लोग गहने नहीं देंगे। डाकू ने कहा, अभी अभी मैं कान पकड़ करके ऐठूंगा और सारे गहने छीन करके मैं तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। डाकू ने झपट कर अपने हाथों से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा, परंतु स्पर्श करते ही उसके सारे शरीर में बिजली से दौड़ गए। वो अचेत होकर के धड़ाम से धरती पर फिर से गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब उसे चेत हुआ, तब वो श्री कृष्ण से बोला, तुम दोनों कौन हो। मैं जैसे ही तुम दोनों को देखता हूँ, तुम मुझे और सुंदर और अधिक मोहक दिखाई पड़ते हो। मेरी आंखों की पलक झपकना बंद कर देती हैं। मुझे रोना क्यों आ रहा है, मेरे शरीर के सब रोए खड़े क्यों हो गए हैं। उसने कहा, जान गया, तुम दोनों कोई देवता हो, तुम मनुष्य नहीं हो सकते। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम ग्वाल बाल हैं, हम ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। डाकू ने कहा, कैसी मुस्कान है, जाओ जाओ तुम लोग गौवें चराओ, मैं अब गहने नहीं चाहता। मेरी आशा दुराशा मेरी चाह सब मिट गए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुंदर शरीर पर मैं अपने हाथों से और भी अधिक गहने पहनाऊं। हाँ, एक बार तुम दोनों अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रख दो। जरा हाथ को इधर तो करो, मैं एक बार तुम्हारी हथेलियों का चुम्बन करके तुम्हें स्पर्श करना चाहता हूँ। तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना माधुर्य है। तुम्हारे मधुर स्पर्श से हृदय की ज्वाला शांत हो रही, आशा और अभिलाषा मिट रही। तुम लोग जाओ, मेरी भूख प्यास सब मिट गए। अब मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं यही रहूँगा। तुम दोनों रोज ही इसी रास्ते से जाओगे ना। एक बार केवल एक क्षण के लिए प्रतिदिन मुझे दर्शन जरूर देते रहना। देखो, भूलना नहीं। किसी दिन नहीं आओगे, नहीं दर्शन दोगे तो याद रखो, मेरे प्राण छटपटा करके छूट ही जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं, गहने तो नहीं छीनोगे। हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। उसने कहा, भगवान की शपथ, तुम लोगों को मैं कभी नहीं मारूंगा।
तुम्हें कोई कैसे मार सकता है? तुम्हें मार सकता हो ऐसा कोई इस जगत में नहीं है। तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है, फिर कौन मारे और कैसे मारे? श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम्हें हम लोग गहना दें तो क्या लोगे? डाकू ने कहा, गहना? अब गहने लेने से क्या होगा? अब तो कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, क्यों नहीं, ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं ना। डाकू ने कहा, तुम दे रहे हो? तुम मुझे दे रहे हो? तब तो लेना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे, तुम्हें मारेंगे तो। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास ऐसे न जाने कितने गहने, तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत से मैं गहने दे सकता हूँ। डाकू ने कहा, मैं क्या करूँगा, पर तुम्हारी बात तो टाली भी नहीं जा सकती। क्या तुम्हारे पास और गहने हैं? सच बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, है नहीं तो क्या, हम बिना हुए ही दे रहे हैं, तुम इन्हें ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतार कर देने लगे। डाकू ने कहा, भाई यह तुम देना ही चाहते हो तो ये मेरा दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो। किंतु देखो लाला, यह तुम मेरी इच्छा जान करके ये गहने मुझे दे रहे हो, तो मुझे गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो बस अब एक ही है कि रोज तुम एक बार तुम्हारे सुंदर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण कमल से अपने सिर का स्पर्श करा लिया करूं। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी, तुम फिर आना, तुम एक बार और गहने दे देंगे। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में सारे गहने बांध दिए। डाकू ने गहनों की पोटली हाथ में लेकर के कहा, डाकू ने कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊँगा तो क्या तुम मुझे और गहने दोगे? गहने चाहे देना या न देना, परंतु दर्शन जरूर देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी दूंगा और दर्शन भी दूंगा। डाकू गहने लेकर के अपने घर के लिए रवाना हो गया। डाकू आनंद के समुद्र में उतराता हुआ घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर के उसने सारा वृत्तांत कहा और गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। बोला, देखिए पंडित जी, कितने गहने लाया हूँ, आपकी जितनी इच्छा हो ले लीजिए। पंडित जी उसने और गहने देना स्वीकार किया। पंडित जी तो ये सब देख सुन करके चकित रह गए। उन्होंने बड़े विस्मय के साथ कहा, मैंने जिनकी कथा कही थी उनकी गहने लाया है। डाकू बोला, और क्या, ये सोने की बंसी है, ये सिर का मोहन चूड़ामणि है। पंडित जी ये सब देख करके हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि है, अनंत है, पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग करके, भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्ष पर्यंत जिनका ध्यान करते हैं परंतु दर्शनों से वंचित रह जाते हैं, उन्हें ये डाकू देख आया, उनके गहने ले आया है। यह संभव है, ये नहीं हो सकता। परंतु ये क्या, ये चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसे ये सब कहाँ और किस प्रकार से मिले, कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहर करके पंडित जी ने कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? डाकू ने कहा, क्यों नहीं, कल हमारे साथ चलिए। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल उस घटना का पता लगाने के लिए डाकू के साथ चल पड़े और दूसरे दिन नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही, बड़ा सा मैदान और कदम्ब का वृक्ष है। वो ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है, पर है कुछ वैसा। रात बीत गए, सवेरा होने से पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप नए आदमी, आप किसी पेड़ की आड़ में छिप जाइए, वो कहीं आपको देख करके ना आए तो। अब प्रातःकाल होने में विलंब नहीं है, अभी आएंगे। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी। वो बोल उठा, सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर आवाज है। पंडित जी ने कहा, कहाँ है, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या तुम पागल हो गए? डाकू ने कहा, पंडित जी पागल नहीं, जरा ठहरिए तो सही, अभी आप उन्हें देखेंगे। रुकिए, मैं पेड़ पर चढ़ करके देखता हूँ कि अब वो अभी कितनी दूर है।
डाकू ने पेड़ पर चढ़ करके देखा और कहा, पंडित जी अब वो बहुत दूर नहीं है। उतर करके उसने देखा, थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा। वो आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी वो आ गए। उनके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही। पंडित जी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। डाकू ने कहा, ऐसा क्यों है पंडित जी? वो इतना निकट है, इतना प्रकाश है, फिर भी आप उन्हें नहीं देख पा रहे। अजी आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और केवल उनको ही नहीं देख पा रहे हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। देखो यदि सचमुच है तो तुम उनसे जा करके कहो, आज तुम जो देना चाहते हो सब इस ब्राह्मण के हाथों में दे दो। डाकू ने स्वीकार किया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर के खड़े हो गए। डाकू ने कहा, आओ आओ लाला, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, गहने लोगे? डाकू ने कहा, नहीं भाई, मैं गहने नहीं लूँगा, जो तुमने दिए थे वो भी तुम्हें देने के लौटा लाया हूँ। तुम अपना सब ले लो, लेकिन भैया ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। मैं तुम्हारी बंसी धुन सुन सकता हूँ, तुम्हारे अंग क्रांति से चमकते हुए वन को देख सकता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूँ, परंतु पंडित जी ये सब देख सुन नहीं पा रहे हैं। यदि तुम इन्हें नहीं दिखोगे तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया, अभी तक ये मेरे दर्शनों के अधिकारी नहीं हैं। बूढ़े, विद्वान और पंडित हैं तो क्या हो? डाकू ने कहा, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊँ तुम पर, उनके लिए जो कहो वही करूं, परंतु एक बार उन्हें अपने दर्शन जरूर दो। श्री कृष्ण ने हंस करके कहा, अच्छी बात है, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दिव्य दृष्टि हो गई। उन्होंने मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की बाकी छवि के दर्शन किए और फिर दोनों निहाल होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोलो बाके बिहारी श्याम सुंदर दास की जय हो।